सजा याफ्ता बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई हुई अभी हाल ही जेल से, लेकिन विवाद है कि थमता नहीं। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक से। जेल मैनुअल में संशोधन के बाद 27 कैदियों की रिहाई को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर सुशील कुमार मोदी हमलावर हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पूछते हैं, बल्कि एक बयान जारी कर पिछले रविवार को यह जानना चाहा है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे क्यों खामोश हैं, क्यों तटस्थ हैं। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी पर रहते एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में दोषी पूर्व सांसद को जेल मैनुअल से छेड़छाड़ कर रिहा करने की सर्वत्र निंदा हो रही है। इस पर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ और आईएएस एसोसिएशन की राज्य इकाई की चुप्पी आश्चर्यजनक है। कृष्णैया हत्याकांड के दोषी की रिहाई पर अफसरों के संगठनों ने विरोध करना तो दूर, सरकार के डर से एक निंदा प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। ऐसी तटस्थता, डर और चुप्पी का इतिहास क्षमा नहीं करेगा कभी। इस मुद्दे पर सुशील मोदी ने पिछले रविवार को अपने बयान में कहा है कि जेल मैनुअल को शिथिल कर राजनीतिक मंशा से 27 दुर्दांत अपराधियों को, जिनको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी, उन्हें भी आनंद मोहन के साथ रिहा कर दिया गया है। और इस रिहाई में लोक सेवक, जो सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, और आम नागरिकों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जेल मैनुअल को शिथिल कर राजनीतिक मंशा से 27 दुर्दांत अपराधियों की रिहाई के लिए लोक सेवक और आम नागरिकों में अंतर समाप्त करने का मुख्यमंत्री का तर्क बिल्कुल बचकाना है। सरकारी कर्मचारियों को यदि आम लोगों से अलग और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने वाला नियम कानून है, तो इसलिए कि वे निर्बाध ढंग से निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। क्या नीतीश कुमार जेल मैनुअल में संशोधन के बाद हर कानून में ऐसी समानता ला सकते हैं? सुशील मोदी ने कहा कि आईपीसी की धारा 353 लोक सेवकों के सरकारी कामकाज में बाधा डालने पर लागू होती है, लेकिन अन्य पर नहीं। क्या इस अंतर को समाप्त किया जाएगा? उन्होंने आगे कहा कि यदि लोक सेवकों को विशेष सुरक्षा देने वाला कई कानून है, तो कुछ कानून उन पर विशेष प्रतिबंध भी लगाते हैं। लोक सेवकों को आम लोगों की तरह चुनाव लड़ने की आजादी नहीं है। क्या नीतीश कुमार उस कानून में भी संशोधन लाकर राज्य के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्से देंगे, उन्हें भाग लेने के लिए छूट देंगे? क्या अब सभी ये पदाधिकारी भी चुनाव लड़ने लगेंगे? श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस साल मॉडल जेल मैनुअल का प्रस्ताव दिया, बिहार सरकार ने तो उसी साल इसे और यहां कठोर बना दिया गया था। स्थिति यह है कि आनंद मोहन गुर्राते हैं, कहते हैं कि मैं ही इस संशोधन से, कानून में इस बदलाव से जेल से छूटा हूं। ऐसा तो नहीं, मेरे साथ 27 भी तो छूटे। आपके साथ 27 छूटे, वे 27 छूटने वाले इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, वे तो छूट गए आपके साथ। यह होता कि वो पूरे को छोड़ने की बात होती, 27 छूटने वाले थे, उसमें आप भी छूट गए, तब यह तर्क चल सकता था। लेकिन यह क्या बात हुई कि 27 छूट गए तो मैं भी छूटा। तथ्य तो है आप छूटे तब 27 छूटे। लेकिन जो भी हो, बिहार में जो यह हुआ है कि चुनाव से पहले चुनाव में भागीदारी के लिए, चुनाव में मदद के लिए, चुनाव में जातिगत ढांचे को और मजबूत करने के लिए, चुनाव में जातीय व्यवस्था का लाभ लेने के लिए यदि किसी को जेल से निकलवाया जाए तो यह उचित नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति नीतीश कुमार जी, जो कहते थे कि भ्रष्टाचार से मैं कभी समझौता नहीं कर सकता, और वाकई जब तक उन्होंने समझौता नहीं किया, बिहार की दशा बदली सी नजर आई थी। लेकिन आज क्या हो गया कि वो भ्रष्टाचारियों के गोद में किलोल कर रहे हैं।
खेल रहे हैं। किसके लिए? दीन दुनिया सब तो समाप्त हो गया। आयु के इस आखिरी पन में, चौथे पन में ये क्यों पाप लेना चाहते हैं? बस एक जिद है कि मोदी को हराना है सिर्फ, और इसके लिए कलकत्ता से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली एक किए हुए हैं। मोदी को हराना है। क्या कीजिएगा हरा करके मोदी को? कोई विकल्प है? जनता थूकेगी, जनता घृणा करेगी जब इस इतिहास को पढ़ेगी। भारत को जब एक अच्छा खासा प्रधानमंत्री मिला, जिसके नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा था, दुनिया में इसकी प्रसिद्धि हो रही थी, विकास के कार्य हो रहे थे, और उसमें बिहार का एक मुख्यमंत्री जिद पूर्वक हठ पर बैठ गया कि इस प्रधानमंत्री को जीतने नहीं देना है, फिर से प्रधानमंत्री नहीं होने देना है। मात्र इसके लिए वे लड़ाई लड़ा और पराजित हुए। कलंक तो लगेगा नहीं। ऐसे ही बिहार को नहीं अपमानित होना पड़ता है। आप सबों के जो कारनामे हैं, वही बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को बाहर में दूसरी दृष्टि से देखे जाने के लिए बाध्य करता है। बहुत शर्म आती है। यह बिहार राजेंद्र बाबू का था, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, बल्कि अंतरिम सरकार के वो खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। राष्ट्रपति हो जाने के बाद जब वो वापस हुए और तब राष्ट्रपति की रहने की व्यवस्था हुई, तब उन्होंने कहा कि मैं पटना में रहूंगा, मुझे कोई भी जगह दे दो। उनका कोई मकान दिल्ली में नहीं, कोई मकान देश के अन्य किसी स्टेट में नहीं, किसी बड़े शहर में नहीं, और उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, दिवंगत भी हो गए। लेकिन एक लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश जी जिसके सहयोग के लिए मरे जा रहे हैं, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेहोश हुए जा रहे हैं। उनकी क्या कमाई हुई? मुख्यमंत्री रहते, रेल मंत्री रहते लालू जी के, कि इतना अपार संपत्ति, दिल्ली में मकान, भवन, अपार्टमेंट, पटना में सारा भूखंड, और उसका सहयोग उसके सहयोगी नीतीश जी करते हैं। सहयोग करते हुए यह भी कहते हैं कि मोदी जी को पदच्युत करना है, इसलिए उनका संघर्ष है। आश्चर्य तो लगता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।